नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के एक और विवादित बयान की। आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और विवादित बयान दिया है और यूपी की सियासत में सियासी हलचल शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा को जिम्मेदार ठहराया। मौर्य ने बलिया में बुद्ध सम्मेलन को कहा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू महासभा ने 2 राष्ट्र मांगे थे, जिन्ना ने नहीं। समाजवादी पार्टी नेता ने यह बात उत्तर प्रदेश के बांदा में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश के दुश्मन हैं। इतना ही नहीं, सनातन धर्म पर एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने दावा किया है कि सनातन धर्म गौतम बुद्ध के मुख से निकला हुआ शब्द है। विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले सपा नेता रविवार को बलिया पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सनातन का ढोल पीटने वाले सनातन विरोधी हैं। उनको सनातन का अर्थ भी नहीं पता है। उनके सनातन और वास्तविक सनातन में क्या अंतर है। और गौतम बुद्ध शिष्यों को संदेश देते थे और कहते थे कि मेरे मुख से निकला शब्द सनातन है। उन्होंने कहा कि सच का सनातन आदिकाल से था और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि सनातन सूर्य, हवा, पानी और अग्नि देने में जाति धर्म का भेदभाव नहीं करता। हवा ऑक्सीजन के लिए, नदी जल के लिए, सूर्य प्रकाश देने के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और मुस्लिम का भेदभाव नहीं करना ही सनातन है। सपा महासचिव ने उदाहरण देते हुए कहा कि मां की कोख से जन्म लेना सनातन है, लेकिन सनातन का ढोल पीटने वाले मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा कर देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन्ना की वकालत करते हुए भी बड़ा बयान दिया। सपा नेता ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना नहीं थे। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा ने बंटवारे के लिए परिस्थितियां पैदा कर दी थी। एक देश का बंटवारा मजबूरी में करना पड़ा। स्वामी प्रसाद अमहर ग्राम सभा में आयोजित एक बौद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और स्वामी प्रसाद ने जिन्ना को बेकसूर बताते हुए देश के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा को जिम्मेदार ठहराकर यूपी में फिर सियासी माहौल को गर्मा दिया है। अब जिन्ना को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था। हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बन गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा। भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के 2 राष्ट्र की मांग किया था और 2 राष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। और बता दें आपको कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और जहां जिन्ना को बेकसूर बताया तो हिंदू महासभा को इसका जिम्मेदार ठहराया है। क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। सनातन धर्म भगवान बुद्ध के मुंह से निकला हुआ शब्द है। जब वो अपने शिष्यों को संदेश दे रहे थे तो उसी में अंतिम सेंटेंस कहते थे, एस धम्मो सनातन। जो मैं कह रहा हूं यही सनातन धर्म है। तो ये तो नकल करते हैं। ये बौद्ध धर्म का सनातन धर्म लेकर के बड़े सनातनी बन रहे हैं और इनके सनातन में और सच के सनातन में बहुत अंतर है। सच का सनातन जो आदिकाल में था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, सूर्य अपना प्रकाश देने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का भेदभाव नहीं करता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भेदभाव नहीं करता, सबको प्रकाश देता है। इसी प्रकार से हवा, पानी, अग्नि सबको समान रूप से अपना शक्ति प्रदान करती हैं। जैसे नदी किनारे चले जाओ, कोई नदी किसी को नहीं रोकता कि तुम ब्राह्मण हो तुम पानी पियोगे और तुम शुद्ध हो तुम पानी नहीं पियोगे। और जिन्ना नहीं थे भारत पाक बंटवारे के जिम्मेदार। ये बड़ी बात है कही स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और उन्होंने कहा कि जिन्ना ने नहीं बल्कि हिंदू महासभा के ने 2 राष्ट्र मांगे थे। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं।
सनातन का ढोल पीटने वाले सनातन विरोधी, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद का बलिया के अमहर ग्राम सभा में पहुंचने पर ये बयान आपको बता दें कि सामने आया है और उन्होंने एक बार फिर सनातन पर टीका टिप्पणी की है। वैसे में सवाल उठता है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदुओं से क्या बैर है, सनातन से क्या बैर है। इससे पहले उन्होंने रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी की थी। समय समय पर वो बयानबाजियां धर्म को लेकर, सनातन, खासतौर पर सनातन और हिंदू धर्म को लेकर करते आए हैं। हालांकि पार्टी ने कभी इस बात का खंडन नहीं किया है और वो समय समय पर, शायद यही वजह है कि उनके बयान इस तरीके से निकलकर सामने आते रहते हैं जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबा महादेव, अध्यक्ष हिंदू महासभा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णुदास जी महाराज, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बाबा महादेव जी का रुख कर लेते हैं। महादेव जी, अगर हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो इससे पहले भी वो कई बार सनातन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। रामचरितमानस पर उन्होंने एक चौपाई पर उंगली उठाई थी। उसके बाद भी उन्होंने कई बारी राम को लेकर उनकी तरफ से टीका टिप्पणी हुई है और अब उन्होंने एक बार फिर सनातन को घेरे में लिया और जिन्ना को बेकसूर बताया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले इस पर? ये परंपरा के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, जहां हम जानते हैं कि सबके साथ की एक बात कही गई है, सभी के विकास, सभी बाबा महादेव जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म पर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि सनातन धर्म गौतम बुद्ध के मुख से निकला हुआ एकमात्र शब्द है। विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले सपा नेता बलिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने सनातन का ढोल पीटने वाले सनातन विरोधी हैं ऐसा बयान दिया है। उनको सनातन का अर्थ नहीं पता है, उनके सनातन और वास्तविक सनातन में क्या अंतर है। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध शिष्यों को संदेश देते थे और कहते थे कि मेरे मुख से निकला शब्द सनातन है। उन्होंने कहा कि सच का सनातन आदिकाल से था और आगे भी रहेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन्ना भारत पाकिस्तान के बंटवारे के जिम्मेदार नहीं थे। बाबा महादेव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर? महादेव जी सुन पा रहे हैं? विष्णुदास जी का रुख कर लेते हैं। विष्णुदास जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर? विष्णुदास जी, आवाज आ रही है आपको? सपा नेता ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना नहीं थे। उन्होंने बताया कि हिंदू महासभा ने बंटवारे के लिए परिस्थितियां पैदा कर दी थी और एक देश का बंटवारा मजबूरी में करना पड़ा था। ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। विष्णुदास जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही। विष्णुदास जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार जिस प्रकार वो बयान देते हैं, यहाँ मानसिक संतुलन जिसका ठीक नहीं होता है वो इस प्रकार उल्टा सीधा बोलता रहता है। कभी संस्कृति सनातन धर्म को लेकर के, कभी मेरे राम के अस्तित्व पर लेकर के, कभी श्री राम जी मानस पे लेकर के, कभी भारत की भूमि को लेकर के। पता नहीं स्वामी प्रसाद क्या उनकी बुद्धि समझ नहीं आता है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में थे तब वो इस प्रकार बयानबाजी नहीं बोलते थे उल्टा सीधा। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आए, तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये अखिलेश के कहने से तो नहीं रहे कर, क्योंकि जैसे अखिलेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो कभी एक्शन नहीं लेते हैं,
कभी उनके बातों का खंडन नहीं, मतलब नहीं गलत बताते हैं। दूसरी बात, उनकी जो बिटिया है वो राम को मानती है, मठ मंदिरों में जाती है, साधु संतों से मिलती है, पूजा करती है। हमको तो लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जो नाम होता है वो हिंदू शब्द है। स्वामी और प्रसाद मौर्य, इनको स्वामी और प्रसाद मौर्य का नाम किसने दे दिया? जो स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू का नाम है, वो हिंदू को बकवास बोलते हैं, ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोलते हैं, संतों को आतंकवादी बोलते हैं, और श्री राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा है तो उसको लेकर के वो मतलब ढोंग और पाखंड और नौटंकी बोलते रहते हैं। इस प्रकार का हरकत अगर कोई भी स्वामी प्रसाद की जी से कर रहा है तो वो निश्चित पागल हो चुका है पूरे तरीके से, और समाजवादी पार्टी को मतलब डुबे देगी। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन होना चाहिए, और अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे यही कहना है कि ऐसे लोग जो उल्टा सीधा बोलते हैं उस पर थोड़ा पार्टी से बाहर कर दिया जाए। ऐसे लोगों को पार्टी में रखने से बहुत दिक्कत, बहुत परेशानियां आ सकती हैं। ये साधु संत कब तक सहन सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार उल्टा सीधा बयान, उस बयानों को जब हम लोग सुनते हैं तो बहुत दुख और बहुत कष्ट होता है कि भारत में रोटी खाते हैं, भारत का पानी पीते हैं, इस प्रकार उल्टा सीधा बयान देते हैं। ये बहुत गलत है। इस प्रकार का बयानबाजी देना एक मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बुद्धि खराब है, पागल हो चुके हैं जी। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर श्याम सलोन जी बीजेपी नेता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्याम सलोन जी आपका भी। क्या कुछ कहना चाहते हैं स्वामी प्रसाद के इस बयान पर? जो हमारे संत जनों के दर्शन हो रहे हैं, आप मुझे सुन रही हैं जी? हमारे जो संत जनों के दर्शन आपके चैनल के माध्यम से हो रहे हैं, मैं अपने संतों को प्रणाम करता हूं जी। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, हमने पहले भी कहा था, हम फिर कह रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के शब्द नहीं है, ये केवल उसका मुखमंडल कार्य कर रहा है। ये शब्द है उसके पीछे प्रोफेसर रामगोपाल और अखिलेश यादव के, क्योंकि अखिलेश यादव की एक छवि जो बनी थी मुस्लिमवादी, वो छवि से निकल करके और अब स्वामी प्रसाद को मोहरा बना करके वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। वो नहीं समझते कि हम लोग जो बोल रहे हैं, हमारे सनातन धर्म में जो बोला जाता है उसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड में चलती है। हम लोग शरीर छोड़ देंगे, आत्मा जब हमारी जाएगी तो हमारे जो बोले हुए शब्द हैं, जो भाषा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यही शब्द यही कर्म के रूप में हमारा साथ देते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत गलत भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि ये है तो हिंदू, ये कहते हैं कि सनातन की उत्पत्ति बौद्ध जैसे गौतम बुद्ध के मुख से हुई। ये गलत है। सनातन का तो हम लोग प्रातः काल हर समय हर सांस में सनातन का स्मरण करते हैं, तो क्या सनातन की उत्पत्ति हमारे मुख से हो गई? सनातन धर्म की उत्पत्ति 90,000 वर्ष पहले की उत्पत्ति भगवान मनु के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात हुआ है। और गौतम बुद्ध भगवान जिनको हम कहते हैं, ये भी 2500 के समथिंग की उनकी उत्पत्ति है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ये राजनीति के शिकार हो चुके हैं। ये केवल इनका जनाजा खिसक चुका है, और जो अखिलेश यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव बुलवा रहे हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। इनकी बात का इतना कोई बड़ा तूल नहीं किया जाए, क्योंकि मानसिक रूप से ये विक्षिप्त प्राणी बन चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर बाबा महादेव जी जुड़े हुए अध्यक्ष हिंदू महासभा से हैं। आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अनम्यूट कर दिया मैंने अनम्यूट कर दिया। जी जी, आवाज आ रही है? जी जी। बाबा महादेव जी, सबसे पहले तो ये क्या है सनातन? ये जो कहा जा रहा है, ये जो टीका टिप्पणी हो रही है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं
सभी को जय श्री राम कहते हुए, अपने बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए, और एक बात ये कि अभी हमारे संत जी भी कह रहे थे और मैं सहमत हूं उनकी बात से। ये अब स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या बात करें, ये व्यक्ति विक्षिप्त है और ये जिस प्रकार से बयानबाजी और समाज को तोड़ने का, समाज के सद्भाव को बिगाड़ने का बयान इस प्रकार का सारी दुनिया जानती है। 56 इस्लामिक कंट्री अभी गाम्बिया हुई और ये मुस्लिमों की अपने कुरान में ये बातें हैं और उसके आधार पर वो जो है कहीं भी हिंदुओं को काफिर समझते हैं और ये प्रमाणित है कुरान के द्वारा, और वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने जो है अलग देश की मांग की, और चूंकि उन्होंने जो ये मतलब आरोप लगाया है, मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश प्रवक्ता हूं, शायद आप लोगों को पता नहीं है, अखिल भारत हिंदू महासभा पे उन्होंने आरोप लगाया, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अखिल भारत हिंदू महासभा देश के विभाजन ना होने देने की मुहिम लगाई हुई थी। मुस्लिम लीग ने देश के बंटवारे के लिए, और उन्होंने 90% लोग मुस्लिमों ने वोट महादेव जी, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के पास इतना ज्ञान आ कहां से रहा है और कौन दे रहा है उनको इतना ज्ञान? ये ज्ञान जैसे सनातन का ढोल पीटने वाले। अब और एक बात हमारे श्याम सलोने वशिष्ठ जी ने एक बात कही थी, मैं उसको भी बता दूं। ये जो सनातन है, गीता में एक ये श्लोक है, दूसरे अध्याय में 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अच्छेद्यो यम दाह्यो यम कलेद्यो सो सेव च नित्य सर्वगतः स्थानं रचलोयं सनातन है। जो अछेद्य है, अकलेद्य है, अस्तोष्य है, अदाह है, वह आत्मा ही सनातन है, और उस आत्मा को जानने वाला सनातन धर्मी है। और अभी कह रहे थे कि ये हिंदू होकर, बात दरअसल है ये हिंदू है ही नहीं। हम जिसे हिंदू समझते हैं वो हिंदू है ही नहीं, वो कुछ और हैं, वो वर्ण संकर है सब। ये हिंदू का मतलब है हिंसते दुष्टवा अनेनिति हिंदू। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौच मिंद्र निग्रह धीर विद्या सत्रम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण। धैर्य, क्षमा, इंद्रियों संयम, मन वाणी कर्म में एकता, उत्तम विद्या, अक्रोध, संतोष, पवित्रता इत्यादि 10 दिव्य गुण हैं जो जब हम ईश्वर को दर्शन करते हैं, आत्म तत्व को जानते हैं, सनातनी बनते हैं, तो 10 दिव्य गुण जागृत होते हैं। आज का मांस खाने वाला, व्यभिचार करने वाला, चोरी करने वाला और नशा करने वाला, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, चोरी रिश्वतखोरी करने वाला कहता मैं हिंदू हूं। ये हिंदू की परिभाषा ही नहीं। हिंदू की परिभाषा बहुत दिव्य है। हिंदू तो रामकृष्ण परमहंस जी थे, हिंदू तो विवेकानंद जी थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, संत रविदास जी हिंदू थे, संत जो है मीराबाई थी हिंदू। हिंदू तो मतलब जो जिसके कर्म और आचरण में संतत्व है, जिसके कर्म और आचरण में ज्ञान है। और अर्जुन हिंदू था और उसको बनाया कैसे कि उसको भगवान का दर्शन कराया, उसने सनातन आत्मा के दर्शन किए और दर्शन करने के पश्चात ध्यान किया। तो लेकिन आज ये हर शराबी कबाबी, अब देखिए एक बात आप है, आप चाहे बुरा लगे चाहे भला, जिस समय आप मांस को खाते हैं तो आप हिंदुत्व के स्तर से उतर जाते हैं, आप हिंदू रहते नहीं। क्यों? क्योंकि मांसाहार मुर्दा है और मुर्दा अति निकृष्ट गिना गया है। और मुर्दा को जब कहीं हमारे वहां कोई मर जाता है तो उसको फूंक कर जलाकर जब अंत्येष्टि करके आते हैं तो स्नान करते हैं, उसका विधान है 13 दिन 16 दिन का एक विधान है। तो ये मांसाहार करने वाले, शराब पीने वाले बुद्धि तो ऐसे ही भ्रष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो यही आऊं बाहू उल्टा पुल्टा थोड़ा, इनको पता है क्या दरअसल क्या है कि शायद लगता है कि कुछ पैसे से कमी है, 10-15 रुपया हम भी चंदा दे रहे हैं, इनको आगरा भिजवाइए, इनका थोड़ा इलाज हो वहां पे, और डॉक्टरों से कहिए। और ज्यादा थोड़ा सा ऐसे बयानबाजी वगैरह देते रहते तो हाथ पांव बांध के ऐसे डंडे में और पांव बांध दें और उसके मुख में थोड़ा इतना रुई डाल दें, सिर्फ खाने के समय खोलें, क्योंकि उस डॉक्टरों को बता दें अगर जैसे रुई निकालेंगे तो कुछ ऐसा बोलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे, इसलिए मुख में रुई ठूक के तब ये इलाज है इनका। क्योंकि आए दिन जो ये बड़बड़ा रहे हैं, इसका यही इलाज है कि रहीमन कड़वे मुखन को यही एक इलाज है ना, कि मतलब उन्होंने ये संतों ने कहा कि खीरा है उसको काट कर उसमें नमक डाल के थोड़ा रगड़ते हैं तब उसका कड़वाहट दूर होता है। तो ऐसा इनको कड़वाहट की और ऐसे बकवास करने की बीमारी हो गई है, इनका इलाज कीजिए। इनको कुछ पता लता है नहीं,
जाकर इतिहास पढ़ें। और अभी पाकिस्तान के अंदर इतने हिंदू थे, उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ। बांग्लादेश में हर जगह अत्याचार चल रहा है, जहां इस्लामिक कंट्री है वहां पे अत्याचार। लेकिन सनातनी कभी किसी को, आज हिंदू कहीं कह रहा है कि निकाल के भगाओ, लेकिन हिंदू एक बात कहता है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। और जगह ये है जियो और किसी को ना जियो ना जीने दो, बकरा मारो, मुर्गा मारो, गाय मारो। लेकिन हिंदुत्व में अभी अगर हम बयान की बात करें तो इन्होंने एक लाइन ये भी बोली कि हम ये जो हिंदू मुसलमान और ये जो अन्य जातियां हैं, इनमें जो बंटवारा करते हैं, जो भेदभाव करते हैं, ये सनातन का हिस्सा नहीं है। हाँ, और तो जो लोग इनका बंटवारा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बात तो हम भी डिनाई नहीं करते ना, क्योंकि भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम सभी बनाए हुए उस ईश्वर के लोग हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, और भेदभाव तो है ही नहीं। आप देखिए, हम भागवत कथा कहते हैं, हम संत हैं, भागवत कथा कहते हैं। भागवत कथा के जो रचयिता 18 पुराण के वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी मछुआरन सत्यवती के पुत्र थे। और हम जो राम कथा करते हैं वह वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, उनकी कथा करते हैं। हम जो नीति, हमारे वहां जो राजनीति की नीति है वह दासी पुत्र विदुर के द्वारा है। भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, निषाद राज को गले लगाया, केवट को सम्मान दिया, और फिर ये लोग हमको आके बताते हैं कि सनातन धर्म हिंदू धर्म में जातिवाद है। अरे प्यारे भाई, कम से कम कुछ तो विवेक का इस्तेमाल कर लो। शास्त्र ग्रंथ में श्रीमद् भगवद गीता में चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा हुआ है, चातुर्य वर्णम मया सृष्टिम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारमपि माम विद्ये कर्तारमव्ययम्। चारों वर्णों को मैंने गुण और कर्म के आधार पे बांटा है, ना कि जातिगत आधार पे। अब विश्वामित्र थे, क्षत्रिय के घर जन्म लिए, लेकिन उनको ब्राह्मण गिना गया, ब्रह्मर्षि कहा गया। और परशुराम जी ब्राह्मण के घर जन्म लिए और उनके कर्म के आधार पर उनको क्षत्रिय गिना गया। उनके कर्म थे, उन्होंने पापियों का अंत करने के लिए शस्त्र उठाया और शस्त्रार्जुन के हजारों भुजाएं काटे और पापियों को नाश किया। लोग कहते हैं क्षत्रियों का नाश किया, नहीं, गलत बात है। जो पापी थे, अधर्मी आप थे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि यहाँ पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया उससे कहीं ना कहीं यूपी की सियासत में खलबली ला दी। इससे पहले भी कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके के बयान दे चुके हैं और हिंदू महासभा संगठन की तरफ से कई लोग इस बात की लगातार निंदा करते आए हैं। और कहीं ना कहीं कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक विषय भी कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरीके के बयानबाजियां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी की तरफ से इसका खंडन नहीं किया जा रहा। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।